अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, ये आप लोगों का क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.3 क्लास 9 की बात हो रही है। ये 7.3 ग्राफ का क्वेश्चन है और इसके अंदर आप लोगों का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन जो आपका सी सेक्शन होता है उसके अंदर एक सवाल इसका दिया जाता है और इसके 10 मार्क्स होते हैं। 10 नंबर इसकी कैलकुलेशन के होते हैं और 10 मार्क्स 5 नंबर इसकी कैलकुलेशन के होते हैं और 5 मार्क्स जो होते हैं वो ग्राफ के होते हैं। तो इसके अंदर दो इक्वेशन है। अब इसके अंदर हम या तो x या y, पहली वाली हमने फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 उठा ली और 3x माइनस 11 इज इक्वल टू वाई, या तो x या y अलहदा हम निकाल लेते हैं ताकि इसके अंदर x की वैल्यू पुट करते चले जाएं और हमें y की वैल्यूज जो है वो मिलती चली जाएं। तो अब इस वक्त हमारे पास में और वैल्यूज ऐसी चाहिए हमें कि वो प्लस या माइनस 8 से ज़्यादा ना आए। इसके लिए दो हम बॉक्सेस बना लेते हैं यहाँ पर इस कोने में, x और y, और यहाँ पे दूसरी वाली इक्वेशन में से हम वैल्यू नंबर निकालेंगे। ये इसमें से भी 4 वैल्यूज ले लेंगे, ठीक है, और इस पे इसके नाम लिख देंगे। पहली इक्वेशन दी है मैंने फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे y की वैल्यू, y मेरे पास ऑलरेडी निकला हुआ है तो मैं यहाँ पे 4 ऐसे नंबर लूंगी, x की वैल्यूज 4 लूंगी कि वो मुझे 4 पॉइंट्स मजीद मिल जाए y वाले। तो पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 मेरे पास आ गई 3x माइनस 11 इज इक्वल टू वाई। तो 3 1 माइनस 11 इज इक्वल टू वाई, तो 3 1 3 माइनस 11 इज इक्वल टू वाई। अब क्या हुआ, प्लस माइनस माइनस 11 में से 3 माइनस कर दिए तो बचेंगे मेरे पास में माइनस का 8। ये y की वैल्यू आ गई। अब चाहे आप पुट करें या आपको हासिल हो x की वैल्यू, लेकिन x हमेशा शुरू में ही आता है। क्वाड्रेंट जो बन रहे होते हैं वो x और y की शक्ल में बन रहे होते हैं। तो आपके पास में x1 और y आ गया माइनस का 8। इसमें आप लिख दें 1 और माइनस 8, पहली वैल्यू मिल गई। उसके बाद पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर, फिर 1 लिख दी। इक्वेशन नंबर 1 फिर मैंने उठाई, 3x माइनस 11 इज इक्वल टू वाई। तो 3 2 माइनस 11 इज इक्वल टू वाई, तो 3 2 6 माइनस 11 इज इक्वल टू 5। प्लस माइनस माइनस 11 में से 6 माइनस किए तो माइनस का 5 बच गया। x2 तो y माइनस 5, यहाँ पर आ गया 2 और माइनस 5, ये दूसरा बन गया। अब तीसरी वैल्यू पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 फिर मैंने ले ली, तो 3x माइनस 11 इज इक्वल टू वाई। तो अब यहाँ पे आप लिखें 3 के साथ 3 माइनस 11 इज इक्वल टू वाई। तो 3 3 9 माइनस 11 इज इक्वल टू वाई। तो माइनस 2, प्लस माइनस माइनस बड़े नंबर की साइन, 11 में से 9 तो 2 बच गया। x जब आपने 3 पुट किया था तो y आपके पास में माइनस 2, 3 और माइनस 2। एक वैल्यू और रह गई है, पुट x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर कौन सी ली है मैंने, इक्वेशन नंबर 1 में ही पुट हो रहा है। 3x माइनस 11 इज इक्वल टू वाई। 3 4 माइनस 11 इज इक्वल टू वाई। तो 3 4 12 माइनस 11 इज इक्वल टू वाई। माइनस 11 तो प्लस माइनस माइनस 1 इज इक्वल टू वाई। जब आपके पास में x 4 है तो y 1 है। ये एक और वैल्यू आ गई 4 1, ठीक है। ये एक इक्वेशन से हो गई। अब मैं उठाऊंगी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2, x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। x इज इक्वल टू 9, ये प्लस इधर जाके क्योंकि मैं x या y को अलहदा करूंगी इज इक्वल टू के एक कॉर्नर पे, ये हो गया प्लस 3y। अब यहाँ पे हमें y की वैल्यू पुट करनी है। अगर मैं 1 लूंगी तो 3 1 3 और 9 ये ज्यादा बड़ी हो जाएगी, तो अब मैं माइनस में वैल्यूज दे सकती हूँ। वैल्यूज मेरे अपने ऊपर है कि मैं जिस तरह से भी चाहूँ पुट करूँ। तो अब मैं लूंगी, और ये इक्वेशन नंबर मेरी कौन सी बन गई, 2 उठाई तो ये 3 मेरी इक्वेशन नंबर बन गया। अब इसके अंदर मैं y की वैल्यू पुट करूंगी, पुट y इज इक्वल टू माइनस 1 इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3, x इज इक्वल टू 9 प्लस 3y। 9 प्लस 3 माइनस 1, तो 9 प्लस माइनस माइनस 3 1 3, क्या बच गया, प्लस माइनस माइनस के ये आ गया 6। जब x 6 है तो y माइनस 1 है। यहाँ पे मैंने लिखा 6 और माइनस 1। दूसरी वैल्यू पुट y इज इक्वल टू
पुट y इज इक्वल टू, अब लूंगी माइनस का 2 इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 फिर से मैंने x इज इक्वल टू 9 प्लस 3y, तो x इज इक्वल टू 9 और यहाँ पे लिखा प्लस 3 माइनस का 2, तो 9 प्लस माइनस माइनस 3 टू द 6, तो ये क्या आ गया 3, x की वैल्यू 3, जब x 3 था तो y माइनस 2, यहाँ पे आ गया 3 और माइनस 2, ये दूसरी वैल्यू आ गई। अब तीसरी वैल्यू हम लेंगे इसके अंदर, पुट y इज इक्वल टू, अब क्या वैल्यू लेंगे माइनस का 3 इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास थी x इज इक्वल टू 9 प्लस 3y, x इज इक्वल टू 9 प्लस 3 माइनस 3, तो ये 9 प्लस माइनस माइनस 3 3 ज़ा 9, दोनों कैंसिल, 0, x जब 0 हो गया तो y माइनस 3, 0 और माइनस 3। अब पुट y इज इक्वल टू माइनस 4 इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 x इज इक्वल टू 9 प्लस 3y, x इज इक्वल टू 9 प्लस 3 माइनस का 4, 9 प्लस माइनस माइनस 4 3 ज़ा 12। अब 12 में से 9 माइनस कर दीजिए तो आपके पास बच जाएगा माइनस का 3, x माइनस 3 तो y माइनस 4, ये वाली वैल्यू आ गई -3 और -4। ये आपका एक ग्राफ के लिए आपकी दोनों वैल्यूज में से 4 वैल्यूज ले लिए। अब हम बनाएंगे इसके अंदर ग्राफ। स्टूडेंट, ये अब हमने सारी वैल्यूज निकाल ली हैं। अब इसके लिए हमें ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए पहले उसको पूरी सारी चीज़ों को लिखना पड़ेगा, ग्राफ को प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो उसके लिए ग्राफ को हम हाफ हाफ करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे ये एक्स एक्सिस, ये वाली एक्स एक्सिस और ये वाली लाइन वाई एक्सिस में बन जाती है। एक्स, एक्स डैश, वाई और वाई डैश इसके अंदर आ जाएगा। अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ किस तरीके से बनाया है। और 8 अब आपको समझ में आ गया होगा कि 8 मैंने क्यों लिया है, क्योंकि मैंने ग्राफ बुक के अंदर लिया है 5 स्मॉल स्क्वायर। देखें स्केल लिखा है मैंने 5 ऑन एक्स एक्सिस, 5 स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड वाई एक्सिस इसमें भी देखें 1 2 3 4 5, 5 स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। क्योंकि सबसे बड़ी वैल्यू जो आई है वो मेरे पास में 8 के करीब आई है। ठीक है, अब मुझे इसके अंदर से सबसे पहले मैं 1 वाले की वैल्यूज लूंगी। तो x का 1 और y का माइनस, ये सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हम पहुंचेंगे किस में। फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस प्लस वाला है, यहाँ से देख लें बहुत आसान हो जाता है, x प्लस और y भी प्लस। इसके अंदर जो है x माइनस है और y जो है वो प्लस है, तो माइनस प्लस, और इसके अंदर दोनों माइनस माइनस है, थर्ड में दोनों माइनस और इसके अंदर प्लस और y माइनस। तो ये वाली क्वाड्रेंट हम इस तरीके से तैयार करते हैं। रटने की कुछ चीज की जरूरत नहीं है, सिर्फ याद करना है हमने। सबसे पहले हमें पहुंचना है किसमें, प्लस और माइनस, यानी 1 और माइनस का 8। तो प्लस माइनस कौन सा है, ये वाला, इसके अंदर ढूंढेंगे, इधर 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 कहीं नहीं जाएंगे। तो 1 और माइनस का 8, तो x का मैंने लिया 1 और इसका लिया माइनस का 8। तो ये देख लीजिए आप, यहाँ से यहाँ एक डॉट लगा दे, इसका 1 और इसका माइनस का 8। तो 1 और माइनस 8 ये बन गया, और लिख भी दें इसके ऊपर। दूसरी वैल्यू है 2 और माइनस का 5, ये भी प्लस माइनस है, तो यहाँ से आपने लिया 2 और इसका लिया माइनस का 5, तो यह आ गया 2 और माइनस का 5। तीसरी वैल्यू आ रही है 3 माइनस 2, ये भी प्लस माइनस वाले कॉलम में ही जा रही है, बॉक्स में जा रही है, तो ये आ गया 3 और माइनस का 2। ये वाली वैल्यू आ गई आपके पास में 3 और माइनस 2। उसके बाद 4 और 1 दोनों प्लस प्लस हैं, x का 4 और y का जो है वो 1 है। तो ये वाला, ये देखें 4 और ये 1, ये वाला मिला दिया तो ये आ गया आपके पास में 4 1। अब आप इन तमाम को मिला दीजिए आपस में, देखिएगा तमाम जो पॉइंट्स हैं आपके वो एक लाइन के अंदर आ रहे होंगे। सॉरी, ये है 4 और 1, ये 4 और 1 है। ठीक है, इन तमाम को आप लाइन में मिलाएं तो एक ही लाइन के अंदर ये सारे के सारे पॉइंट जो है वो आ रहे होंगे। इसी को अगर आपके पास में एक पॉइंट भी आउट हो रहा है तो उसको, उसकी कैलकुलेशन देखें कि कुछ मसला तो नहीं है। इसके अंदर आप लिख दीजिए 3x माइनस 11 इज इक्वल टू वाई, इस वाली इक्वेशन से, और जैसे पॉइंट ले लें फौरन लाइन ड्रॉ कर दें, छोड़े नहीं उसे। अगर दोनों के एक साथ पॉइंट ले लिए तो बहुत मसला खड़ा हो जाएगा और आप परेशान हो जाएंगे। दूसरी वाली वैल्यू, अब आपने इक्वेशन उठाई है और उसके अंदर प्लस माइनस, सबसे पहले तो हमारे पहुंचेंगे हम प्लस माइनस में, 6 और -1,
x का 6 और माइनस इसका जो है वो आ गया -1, यानी ये वाला पॉइंट आ गया 6 और माइनस का 1। दूसरा है 3 और -2, यानी यही वाला पॉइंट आ गया 3 और माइनस का 2। उसके बाद है 0 और -6, ये देख सॉरी 0 और माइनस का 3, x का 0 है और इसका 3 है, ये वाला पॉइंट देखें। सही है, इधर भी आप लिख लें 0 और माइनस का 3। उसके बाद है माइनस माइनस, यानी ये वाला कॉलम है, और इसके अंदर -3 और -4, यानी इसका -3 है, x का -3 और y का -4, ये वाली चीज आपके पास आ गई। -3 और माइनस का 4। अब आप देखें ये तमाम कॉलम्स एक उसमें मिल जाएंगे। ये देखें सारे पॉइंट्स एक लाइन में मिल गए। आपका जो असल जो चेकिंग की जाती है उसके अंदर ये देखा जाता है कि यहाँ पर और यहाँ पर दोनों में पॉइंट सेम आना चाहिए। ये देखें एक ये वाला पॉइंट, इसके लिए सर्किल बना लें ताकि आपको पता चल जाए, और यहाँ पे ये सोल्यूशन सेट, तो सोल्यूशन सेट आ गया 3 एंड -2। तो ये वाला क्वेश्चन एंड हो गया। 10 मार्क्स आप लोगों को मजे से मिल गए, इसके अंदर कोई मसला नहीं है। इन चीजों की 7.3 की फुल तैयारी कीजिएगा, और कोई भी आपको इसके अलावा कोई क्वेश्चन पूछना हो तो जो इम्पोर्टेंट होंगे इंशाल्लाह जिस तरह से आते रहेंगे तो मैं आपको वो इम्पोर्टेंट वाले क्वेश्चन जो हैं वो लाजमी करवा दूंगी। और आपको हमारी ये सारी वीडियोस कैसी लगी हैं, इसको चैनल को हमारे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपनी मज़ीद जो भी आप बताना चाह रहे हैं, शेयर करना चाह रहे हैं कोई सी भी बात, तो वो बताएं और अपने दोस्तों में आगे इसको बढ़ाएं ताकि हमें पता चले कि हमारे जो इससे कितने बच्चों को फ़ायदा हो रहा है। तो थैंक यू।